चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। हमने अब तक देखा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को, अब अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करते हैं। अपेंडिकुलर वर्ड पकड़ना बच्चों, अपेंडेजेस मतलब कि हमारे लिम्स बोन की यहां पर बात करेंगे, प्लस उन लिम्स को कनेक्ट करवाने के लिए जो गर्डल चाहिए हम उनके बारे में बात करेंगे बच्चों। तो देखिए, आपने ने जब शुरुआत की थी तो अपने एक ऐसा स्केलेटन लिया था, हमने स्टार्टिंग में एक्सियल को कंपोनेंट को अलग कर लिया था। अब हम अपेंडिकुलर पर फोकस कर रहे हैं। अपेंडिकुलर के अंदर हमारे पास फोर लिम्ब आएंगे, हाइंड लिम्ब आएंगे बच्चों, एंड इनको कनेक्ट करवाने के लिए, फोर लिम्ब को कनेक्ट करवाने के लिए पेक्टोरल गर्डल आएगी और हाइंड लिम्ब को कनेक्ट करवाने के लिए बच्चों पेल्विक गर्डल आएगी। इन्हीं के बारे में हमें डिस्कस करना है। आइए चले वन बाय वन करके इसको डिस्कस करते हैं बच्चों। अपेंडिकुलर के अंदर द बोन्स ऑफ द लिम्स अलोंग विद देयर गर्डल कंस्टिट्यूट द अपेंडिकुलर स्केलेटन। ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स। हम अगर बात करेंगे बच्चों तो ये हमारा लिम्ब, ये हमारा लिम्ब, ये लिम्ब और ये लिम्ब, ये बच्चों फोर लिम्ब के पार्ट है। 30 बोन, 30 बोन, 30 बोन एंड 30 बोन, हम इनकी बात करेंगे बच्चों। अगर बात करें फोर लिम्ब के अंदर यानी कि दोनों में मिलाकर 60 बोन्स होगी, इसी तरह हाइंड लिम्ब में दोनों को मिलाकर बात करेंगे तो 60 बोन्स होंगी। इसके अलावा हम जब गर्डल की बात करेंगे बच्चों तो हम देखेंगे स्केपुला क्लेविकल, स्केपुला क्लेविकल यानी 4 होंगी हमारे अपर साइड में, और पेल्विक गर्डल में हम बात करेंगे बच्चों हाफ पोर्शन की, जहां पर इलियम पेबिस इस्चियम का फ्यूजन होगा, इलियम पेबिस इस्चियम का फ्यूजन होगा, और 1 कॉक्सियल बोन राइट वाली और 1 कॉक्सियल बोन लेफ्ट वाली हम बात करेंगे तो 2 हमारे पास होंगी पेल्विक गर्डल बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन को बच्चों। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर सबसे पहले आपके एनसीईआरटी से मैं 311 नंबर पेज से आपका फोर लिम्ब का एक डायग्राम लेकर आया हूं। फोर लिम्ब की अगर हम बात करें बच्चों तो फोर लिम्ब के अंदर हमारे पास टोटल 60 बोन्स होती हैं दोनों में मिलाकर बच्चों। अगर एक लिम्ब को पकड़े हम तो एक लिम्ब के अंदर हम बात करेंगे बच्चों ह्यूमरस होती है 1। आप देखें बच्चों ये 1 है हमारे पास ह्यूमरस। इसके बाद बच्चों रेडियस 1 एंड अल्ना 1, तो बच्चों यहां पर जाते हुए हमारे पास रेडियस एंड अल्ना। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों कार्पस जो होती हैं वो हमारे पास 8 होती हैं, यहां पर हमारे पास 8 कार्पस हैं बच्चों। एंड हम बात करेंगे मेटाकार्पस की, तो मेटाकार्पस होती हैं 5 हमारे पास। एंड इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों फेलेंजेस की, और फेलेंजेस होती हैं बच्चों 14 हमारे पास। इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात आपको और समझानी है, वो है मीडियल और लेटरल साइड। बच्चों देखो, जब भी हम स्केलेटन सिस्टम को स्टडी करते हैं तो हम एक यूनिवर्सल पोजीशन बनाते हैं, और यूनिवर्सल पोजीशन में हम देखेंगे कि हमारे हैंड जो है कुछ इस डायरेक्शन में रहेंगे। मतलब आप थंब पर फोकस करना बच्चों, थंब जो है वो बाहर की तरफ हमारे पास रोटेशन में दिखाई देगा। अब ये ऐसा करना क्यों जरूरी है बच्चों? तो देखिए, हम कई बार पोजीशन देखेंगे बोन्स की, जैसे कि आप बात करें यहां पर, अब आप जानते हैं यहां पर 2 बोन है हमारे पास, एक है रेडियस और एक है अल्ना। अब हम कैसे बताएंगे कि कौन सी रेडियस है कौन सी अल्ना है, मतलब बाहर वाली रेडियस है या फिर अंदर वाली अल्ना है? तो हमने एक जो है यूनिवर्सल पोजीशन को फिट कर लिया है बच्चों। अब हम देखते हैं बच्चों कि हमारा जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस की तरफ जो भी चीजें होंगी, जो भी थिंग्स होंगी, जो भी स्ट्रक्चर्स होंगी, उन्हें हम बोलेंगे मीडियल साइड हैं, और मेन एक्सिस से अवे जा रही हैं उन्हें हम लेटरल रखेंगे बच्चों। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि हम यहां पर हमारे हैंड में बात करें तो यहां पर 2 बोन है, रेडियस एंड अल्ना। अल्ना जो होती है बच्चों ये मेन एक्सिस की तरफ होती है, जबकि रेडियस जो होती है ये लेटरल होती है। तो अगर मैं बोलूं कि मीडियल बोन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी मीडियल बोन क्या बात कर रहे हैं? अल्ना के बारे में बात कर रहे हैं। या फिर अगर डॉक्टर बोले कि हैंड की लेटरल बोन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो लेटरल बोन की मतलब है वो रेडियस के बारे में बात कर रहा है। इससे आपको एक और लिंक करना है। अगर अपने बात करें हाइंड लिम्स की, तो हाइंड लिम्ब के अंदर हमारा जो पांव है उसका ग्रेटर जो टो है वो किस तरफ है? वो मीडियल साइड है बच्चों। इस तरह लिटिल फिंगर्स की अगर बात करें पांव की, तो वो किधर की तरफ जा रही है बच्चों? ये लेटरली जा रही है। जबकि हम अगर फोर लिम्ब में बात करें तो हमारा जो थंब है वो किस तरफ है? लेटरल साइड है, जबकि लिटिल फिंगर किस तरफ है बच्चों? मीडियल साइड है। तो ये एक यूनिवर्सल पोजीशन है, इसको अपने को याद रखना है बच्चों। अब अपने वापस फोकस करते हैं इस डायग्राम पर जो आपके एनसीईआरटी पर 311 नंबर पेज पे दिया हुआ है बच्चों। तो यहां पर हमारे पास मेंशन कर रखा है ह्यूमरस को, क्योंकि अभी हम लिम्ब पे ही बात कर रहे हैं बच्चों, अभी हम गर्डल पे फोकस नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं स्केपुला एंड क्लेविकल को यहां पर मेंशन नहीं कर रखा। स्केपुला एंड क्लेविकल जो होती है बच्चों ये पेक्टोरल गर्डल को बनाती हैं, यानी ये 2 बोन होती हैं हमारी पेक्टोरल गर्डल के अंदर बच्चों। हम बात करते हैं लिम्ब के अंदर, तो हमारे पास एक होता है ह्यूमरस बोन बच्चों, एक लिम्ब में बात कर रहे हैं। इस तरह रेडियस और अल्ना। अब आप खुद देखें बच्चों अल्ना की पोजीशन किस तरफ है? तो मेन एक्सिस ये होगी, मेन एक्सिस की तरफ वाली जो बोन होती है बच्चों वो है हमारे पास अल्ना, यानी अल्ना की पोजीशन क्या है बच्चों? मीडियल। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं इस पर। इस तरह रेडियस की अगर बात करें बच्चों तो रेडियस किस तरफ है? लेटरली है, यानी रेडियस की पोजीशन क्या है बच्चों? लेटरल। इसके बाद बच्चों आपको दिखेगा कि रेडियस और अल्ना नीचे की तरफ जाते हुए कार्पस के साथ आर्टिकुलेट हो रही हैं, और कार्पस जो है हमारे पास 8 बोन्स होती हैं। इसके बारे में हम देखेंगे आने वाली स्लाइड के अंदर। उसके बाद मेटाकार्पस होती है, मेटाकार्पस हमारे पास 5 होती हैं, एंड फेलेंजेस हम देखेंगे बच्चों 14 होती हैं। इसकी हम स्टडी करेंगे बच्चों।
अगर देखें बच्चों, एक होता है फेलेंजियल फॉर्मूला। फेलेंजियल फॉर्मूला जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है 2 3 3 3 3, जैसे कि नाम बता रहा है बच्चों फेलेंजियल फॉर्मूला, यानी कि फेलेंजेज हम बात करें तो उसका क्या फॉर्मूला है बच्चों। हमेशा हम जब भी फेलेंजियल फॉर्मूला की बात करेंगे तो बच्चों थंब से लिटिल फिंगर की तरफ जाएंगे, लिटिल फिंगर की तरफ मूवमेंट करते दिखाई देंगे। थंब के अंदर कितनी होती है 2, इस तरह बाकी फिंगर्स में आप जानते हैं कि 3 फेलेंजेस हमारे पास दिखाई देती हैं। तो टोटल कितनी हो गई हमारे पास 14 फेलेंजेस बच्चों। इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा यहां पर, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे हाइंड लिम्ब में यानी कि हमारे लेग के अंदर, फुट में, वहां पर भी क्या होगा, ग्रेटर टो के अंदर 2 फेलेंजेस होगी एंड फिंगर्स के अंदर 3 फेलेंजेस होगी। तो फॉर्मूला वहां पर भी यही होगा, हम थंब से हमेशा लिटिल फिंगर की तरफ ही जाएंगे, वहां पर भी 2 3 3 3 3 ही होगा। लेकिन अगर मैं पोजीशन की बात करूं, लेटरल टू मीडियल होगा कि मीडियल टू लेटरल होगा, तो आप जानते हैं अपने फोर लिम्ब के लिए हमारा थंब लेटरल साइड है जबकि हमारी लिटिल फिंगर जो है मीडियल साइड है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे फोर लिम्ब के लिए जो फॉर्मूला होगा बच्चों, थंब लेटरल साइड है तो लेटरल हमारे पास ये 2 एंड जाते हुए लास्ट में हमारे पास क्या होगी मीडियल। तो यानी कि हमारे फोर लिम्ब के लिए फॉर्मूला होगा लेटरल टू मीडियल 2 3 3 3 3। इस तरह हाइंड लिम्ब की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर भी फॉर्मूला ये होगा, लेकिन वहां पर ये फॉर्मूला होगा मीडियल टू लेटरल। तो बच्चों ये आपको याद रखना है। एक अपने बात करेंगे बच्चों पीसी फॉर्म बोन की, कि पीसी फॉर्म बोन जो होती है वो सीसामोइड बोन होती है। हालांकि आपने एनिमल टिश्यू में पढ़ा है, सीसामोइड बोन का मतलब होता है ऑसिफिकेशन ऑफ टेंडन। टेंडन के ऑसिफिकेशन से अगर कोई बोन बनती है हमारी बॉडी के अंदर तो उसे हम बोलते हैं बच्चों सीसामोइड बोन। और आप जानते हैं हमारे पास ऐसी 2 बोन होती हैं, एक होती है पीसी फॉर्म जो कि हमारे फोर लिम्ब में होती है, इसी तरह हाइंड लिम्ब के अंदर हमारे पास मिलती है पटेला बच्चों। हालांकि जब हम इन कार्पस को स्टडी करेंगे हम वहां पर इसको फोकस करेंगे बच्चों। आगे मूव करते हैं। अगर बात करें बच्चों हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट विद द ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्केपुला टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट, और ये जॉइंट होगा बच्चों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जॉइंट हम डिस्कस करेंगे शॉर्टली जब हम जॉइंट्स टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, लेकिन यहां पर बात करते हैं हम ह्यूमरस की। तो आप देखिए बच्चों ये है हमारे पास ह्यूमरस बोन और ये है हमारे पास पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल के बच्चों 2 पार्ट होंगे। पेक्टोरल गर्डल को हम स्पेसिफिकली भी रीड करेंगे बच्चों। यहां पर देखें एक तो होती है स्केपुला और एक होती है बच्चों क्लेविकल। स्केपुला की जो केविटी होती है उस केविटी को हम बोलते हैं बच्चों ग्लिनोइड केविटी, और इस ग्लिनोइड केविटी के अंदर ह्यूमरस का हेड, ये बच्चों हेड होता है ह्यूमरस का, यानी हेड ऑफ ह्यूमरस। मैं यहां पर लिख देता हूं हेड ऑफ ह्यूमरस, ये ग्लिनोइड केविटी के अंदर आर्टिकुलेट करता है और एक जॉइंट बनता है जिसे बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि बहुत सारी डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट को अलाउ करता है बच्चों। तो ह्यूमरस का हेड ये किस तरफ गया, तो ह्यूमरस का हेड मीडियली मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है, मीडियल साइड ये मूव कर रहा है और मीडियली जाकर ये ग्लिनोइड केविटी के साथ आर्टिकुलेट कर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। ह्यूमरस के लिए बच्चों बात कर रहे हैं तो ह्यूमरस के लिए अपने को एक पॉइंट और याद रखना है। लेटरल के अंदर अपने को एक यहां पर प्रोमिनेंस निकलता हुआ दिखाई देगा, एक रिज बनती हुई दिखाई देगी और उस रिज को बोलते हैं हम डेल्टोइड रिज। डेल्टोइड रिज इंपॉर्टेंट बच्चों क्या है वो बताता हूं मैं, कि डेल्टोइड रिज किस बोन का पार्ट है, तो ह्यूमरस बोन का। दूसरा इंपॉर्टेंट इसके लिए जो क्वेश्चन अपने को याद रखना है कि किस तरफ होती है, ये लेटरल साइड होती है कि मिडिल साइड होती है, तो बच्चों ये दूर है, यानी कि हमारी मेन एक्सिस से अवे जा रही है, यानी किस तरफ है बच्चों, लेटरल साइड। ये अपने को याद रखना है इसके लिए। डेल्टोइड रिज किस बोन का पार्ट है, तो आपके ह्यूमरस के अंदर आपको मिलेगी आपके एक लेटरल साइड में जाते हुए रिज, उसको आप बोलते हैं डेल्टोइड रिज। यहां पर आके हमारी मसल्स अटैचमेंट दिखाई देती है, तो मसल अटैचमेंट साइट है बच्चों डेल्टोइड रिज, अपने को याद रखना है। ह्यूमरस की बात कर रहे हैं बच्चों, तो ह्यूमरस नीचे की तरफ जाते हुए हमारे पास यहां पर कुछ प्रोमिनेंस दिखाता हुआ दिखाई देता है और ये प्रोमिनेंस कहलाते हैं कॉन्डाइल्स। इसी तरह बीच के अंदर एक प्रोमिनेंस होता है जिसे बोलते हैं ट्रोक्लिया। हालांकि अब आपकी स्टडी मटेरियल में नहीं है तो अपने को याद नहीं रखना। नीचे की तरफ जाते हुए 2 बोन के साथ ये आर्टिकुलेशन शो करता है बच्चों, और ये 2 बोन होती है हमारे पास अल्ना एंड रेडियस। आप जाते हैं अल्ना जो होती है वो मीडियल साइड होती है, हमने यहां पर मीडियल साइड मेंशन कर रखा है। अगर ये मेन एक्सिस है बच्चों तो ये मीडियल साइड है हमारी अल्ना, और जबकि अवे तरफ है यानी लेटरली है हमारे पास बच्चों रेडियस। आइए यहां पर रीड करते हैं बच्चों। हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट विद द ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्केपुला टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट, और इसको स्पेसिफिकली दिखाने के लिए देखो मैंने फिर से दिखाया है, ये है आपके पास स्केपुला और ये जो कैविटी है ना बच्चों, ये कैविटी कहलाती है ग्लिनोइड कैविटी। कौन सी कैविटी, ग्लिनोइड कैविटी। और ये रहा हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस जो कि आर्टिकुलेट करेगा एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाएगा। दिस बोन हैज एन एलिवेटेड रफ पार्ट ऑन दिस शाफ्ट कॉल्ड डेल्टोइड रिज, जिसकी मैंने बात की थी लेटरल साइड होती है, वे डेल्टोइड मसल्स आर अटैच, यानी मसल अटैचमेंट साइट है ह्यूमरस के ऊपर। लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट लेटरली विद रेडियस, हम जानते हैं रेडियस कहां है, लेटरल साइड है, एंड मीडियली विद अल्ना बच्चों। तो अगर आपको फिगर याद है तो बच्चों आपको थ्योरी आपको रीड करने की जरूरत भी नहीं है, आप एक और फास्ट रीड करके अगर निकल जाएं, बस आपको फिगर जो है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके बाद अगर बात करें बच्चों रेडियस एंड अल्ना पर फोकस करते हैं। आप देखें ये हमारे पास ह्यूमरस एंड ह्यूमरस आर्टिकुलेट करते हुए दिखाई दे रही है अल्ना और रेडियस से बच्चों। अल्ना हमारे पास ये मीडियल साइड है, जबकि लेटरली हमारे पास क्या है बच्चों, रेडियस है।
आप देखेंगे बच्चों कि रेडियस का जो हेड होता है वो अल्ना के अंदर एक नोच प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं रेडियल नोच, उसके साथ आर्टिकुलेट करता हुआ दिखाई देता है और एक जॉइंट बनाता है पाइवोट जॉइंट। बच्चों पाइवोट जॉइंट हम डिस्कस करेंगे शॉर्टली जब हम जॉइंट्स पढ़ेंगे। जब कभी भी रोटेशन होता हुआ दिखाई देता है, रोटेशन होता हुआ दिखाई देता है, तो रेडियस जो होती है वो अल्ना के अंदर एक नोच होती है जिसे बोलते हैं रेडियल नोच। इंपॉर्टेंट है बच्चा, रेडियल नोच, नाम दे रहा हूं रेडियल, लेकिन होती किसके अंदर है? अल्ना। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर रेडियस का हेड ही आर्टिकुलेट करता है, तो ये आर्टिकुलेशन जो है वो एक रोटेशन को शो करता है बच्चों। ये ऐसा जॉइंट बनाता है जिसे बोलते हैं हम पाइवोट जॉइंट। तो ये हमारे पास अल्ना, ये हमारा रेडियस का हेड जो कि यहां पर रेडियल नोच के अंदर बच्चों फिट होता हुआ दिखाई देगा, जिसके लिए आपके स्टडी मटेरियल में जो फिगर है उसको भी मैंने ड्रॉ किया है बच्चों। लेकिन यहां पर फिगर देखिए, ये अल्ना इधर की तरफ है, तो इसका मतलब ये मत समझना कि अल्ना लेटरल कैसे हो गया बच्चों। तो ये वाली अल्ना अगर बात करें बच्चों तो किस तरफ की है? ये इस हैंड की हो गई बच्चों। यहां पर अल्ना इधर वाली है और रेडियस कहां हो गई बच्चों? लेटर साइड वाली हो गई। तो ये अपने पास अल्ना, अल्लाह के अंदर यहां पर जहां पर रेडियस का हेड आर्टिकुलेट करेगा वहां पर एक नोच प्रेजेंट होगी। मैंने यहां पर मेंशन भी कर दिया है, रेडियल नोच। ये कहां प्रेजेंट होती है? अल्लाह के अंदर होती है। इस तरह आप देखेंगे बच्चों रेडियस के अंदर, तो यहां पर जाते हुए एक उभार दिखाई देगा, एक प्रोसेस दिखाई देगा, एक प्रोमिनेंस दिखाई देगा। इसे हम बोलते हैं रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो रेडियल ट्यूबरोसिटी यहां पर मेंशन है। इसके बाद जाते हुए नीचे रेडियस एंड ये अल्लाह बच्चों, ये जाते हुए हमारे पास कार्पल बोन के साथ आर्टिकुलेट करते हुए दिखाई देंगी। और ये 8 कार्पल बोन होती हैं। 4 की 2 सीरीज की बात करेंगे बच्चों, 4 प्रोक्सिमल एंड 4 डिस्टल सीरीज। पास की तरफ जो है बच्चों, ये अगर हम देखें पॉइंट ऑफ रेफरेंस रेडियस अल्ना का, तो पास की तरफ ये 4 हैं एंड दूर जाते हुए हमारे पास 4 की सीरीज में है, यानी कि 8 कार्पल्स बोन प्रेजेंट होगी हमारे पास। आइए इन रेडियस अल्ना की बात करें बच्चों, तो देखिए हेड ऑफ रेडियस इज डिस्क शेप। ये बच्चों रेडियस का हेड जो कि कैसा है? डिस्क शेप, कवर्ड विद हाइलिन कार्टिलेज, सुपीरियर कॉनकेव सरफेस ऑफ हेड ऑफ रेडियस आर्टिकुलेट विद द ह्यूमरस एट एल्बो जॉइंट। हम जैसे बात करें यहां पर रेडियस का हेड, ये रेडियस पकड़े इसका हेड, और ये आप देखें ह्यूमरस का, ये ह्यूमरस के साथ आर्टिकुलेशन शो करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी सुपीरियर सरफेस। सर्कमफेरेंस ऑफ हेड ऑफ रेडियस फिट्स इनटू सॉकेट ऑफ अल्नर टू फॉर्म रेडियो अल्नर जॉइंट, जिसके बारे में बात कर रहा था। हम बात कर रहे थे रेडियल नोच के अंदर यहां पर आर्टिकुलेट करता हुआ दिखाई देता है रेडियस का हेड बच्चों। Inferior surface of radius bears an articular area for scaphoid एंड ल्यूनेट बोन, जो कि हमारे पास कौन सी है? कार्पल बोन। अभी हम बात करेंगे बच्चों, जब हम कार्पल बोन की स्टडी करेंगे, आप देखें रेडियस पे फोकस करें, ये रेडियस जारी है, यहां पर जाते हुए अपने को कार्पल्स दिखाई देंगी। 8 कार्पल्स होती है बच्चों। तो स्केफोइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रियम, पिसिफॉर्म, टर्पेजियम, टर्पेजोइड, कैपिटेट एंड हेमेट, ये हमारे पास 8 होती हैं बच्चों। इनमें से स्केफोइड और ल्यूनेट के साथ हमें आर्टिकुलेशन करते हुए दिखाई देगी रेडियस, उसी के बारे में बात कर रही है। हालांकि हम इन बोन्स पर आएंगे, इन कार्पल्स पर आएंगे बच्चों। अपर एंड ऑफ अल्ना आर्टिकुलेट विद ह्यूमरस, वेयर एज लोअर एंड जो आर्टिकुलेट करता है वो बच्चों किनके साथ करता है बच्चों? कार्पल्स के साथ। अब अपने बात कर रहे हैं बच्चों कार्पल्स की। कार्पल्स की हमने बात की तो हमारे पास कितनी कार्पल्स होती हैं? 8 कार्पल्स बच्चों। ये रेडियस है बच्चों, ये अल्ना है, तो यहां पर कार्पल जो है हमारे पास 8 है। स्केफोइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रियम, पिसिफॉर्म, टर्पेजोइड, टर्पेजियम, कैपिटेट एंड हेमेट बच्चों। तो स्केफोइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रियम, पिसिफॉर्म, टर्पेजियम, टर्पेजोइड, कैपिटेट एंड हेमेट। हालांकि आपको ये नाम याद नहीं रखने, अगर फिर भी आपको याद रखना हो तो इसके लिए एक ट्रिक बना रखिए, सी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। हालांकि आपको फोकस जो करना है वो बच्चों फोकस करना है पिसिफॉर्म बोन पर, क्योंकि पिसिफॉर्म जो होती है वो हमारे पास सीसामोइड बोन है। इसको मैंने यहां पर एक इजी इलिस्ट्रेशन से भी दिखाया है बच्चों। आप देखें ये रेडियस है, ये अल्ना है बच्चों, और हमारे पास 8 कार्पल है। हमारे पास 8 में से स्केफोइड, ये एस से दिखा रखी है, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रियम, पिसिफॉर्म, टर्पेजियम, टर्पेजोइड, कैपिटेट एंड हेमेट, एंड देन फिर मेटाकार्पस से स्टार्ट हो गई बच्चों। आपको रेडियस किसके साथ आर्टिकुलेट करते हुए दिखाई दे रही है? ये स्केफोइड और ल्यूनेट के साथ, जो कि प्रीवियस स्लाइड के अंदर ये बात कर रहा था। और हमें किसको फोकस करना है बच्चों? इस पिसिफॉर्म बोन को। ये पिसिफॉर्म बोन, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, पिसिफॉर्म बोन। और क्यों इंपॉर्टेंट है इसका रीजन आप भी जानते हो, ये क्या है? सीसामोइड बोन है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हमारे फोरलिम्ब के अंदर ऐसी कौन सी बोन है जो कि टेंडन के ऑसिफिकेशन से बनी है, और टेंडन के ऑसिफिकेशन से बनी है इसलिए मतलब इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है? सीसामोइड बोन के बारे में पूछ रहा है, और वो कौन सी है? पिसिफॉर्म है। तो एक इस फोरलिम्ब में है और एक इस फोरलिम्ब के अंदर है, यानी टोटल अगर हम अपर फोरलिम्ब्स के अंदर बात करें तो 2 पिसिफॉर्म बोन हमें मिलती है, यानी 2 सीसामोइड बोन मिलती है। और लोअर रीजन में भी हम बात करेंगे पटेला, तो हमें 2 पटेला मिलती है, जो कि लोअर रीजन की हमारी सीसामोइड बोन है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं हाइंड लिम्ब की। हाइंड लिम्ब का जो फिगर है वो भी आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 311 पे ही दिया हुआ है। ये हमारे पास हाइंड लिम्ब है बच्चों। आपके वहां पर क्या मेंशन कर रखा है? तो कॉक्जल बोन,
एंड सेक्रम को मेंशन कर रखा है बच्चों। हम देखेंगे हमारे वर्टिबल कॉलम का पार्ट आता हुआ दिखाई देगा सेक्रम। जब हम इन पेल्विक गर्डल के बारे में बात करेंगे तो हम इसे डिटेल में देखेंगे वैसे ही। एंड देन हम देखेंगे बच्चों वहां पर कॉक्सल बोन। कॉक्सल बोन बच्चों इलियम, प्यूबिस और इस्चियम के फ्यूजन से जो बनता है उसे हम कॉक्सल बोन बोलना शुरू करते हैं। ये इलियम, प्यूबिस, इस्चियम को हम स्टडी करेंगे जब हम पेल्विक गर्डल पढ़ेंगे। अब हम फोकस करते हैं बच्चों फीमर पर। आप देखें बच्चों ये फिर से मेन एक्सिस है हमारे पास, और मेन एक्सिस में आप फीमर का हेड देखेंगे ये मीडियली यानी मूव कर रहा है बच्चों मेन एक्सिस की तरफ मीडियली। ये आपको इस पेल्विक गर्डल की एक कैविटी जिसे हम बोलेंगे बच्चों एस्टाबुलम कैविटी, उसके साथ आर्टिकुलेट करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि अपकमिंग स्लाइड्स के अंदर और अच्छे से क्लियर होता हुआ दिखाई देगा बच्चों। बात आई फीमर की बच्चों। फीमर हम हाइंडली में बात करेंगे तो हमारे पास 1 होती है। फीमर के लिए पॉइंट याद रखना है बच्चों, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की। इसके बाद अगर बात करें बच्चों फीमर नीचे की तरफ जाते हुए तो यहां पर 2 प्रोमिनेंस होते हैं। एक कहलाता है मीडियल कॉन्डाइल जो मीडियल साइड होगा, और एक कहलाता है लेटरल कॉन्डाइल। इसको भी मेंशन कर रखा है मैंने आने वाले फिगर्स के अंदर। फिर आपको दिखाई देगी पटेला। ये पटेला फिर खास है बच्चों। क्यों खास है? क्योंकि ये क्या है? सीसामोइड बोन है। सीसामोइड बोन बच्चों। पटेला जो है ये कप शेप्ड बोन होती है, वेंट्रली प्लेस्ड होती है पटेलर ग्रूव के अंदर। हम देखेंगे बच्चों जो फीमर है उसके नीचे की तरफ कॉन्डाइल होंगे, इस तरह टीबिया है उसके ऊपर की तरफ कॉन्डाइल होंगे, और बीच में जो ग्रूव बनता है उसके अंदर हमारे पास ये सीसामोइड बोन यानी पटेला जो है सिचुएटेड होती है, वेंट्रली सिचुएटेड होती है बच्चों। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इनको याद रखना है अपने को। एंड उसके बाद नीचे जाते हुए टीबिया है एंड फिबुला है। फिर से इंपॉर्टेंट बात आ गई बच्चों, टीबिया एंड फिबुला में से कौन सी मीडियल साइड है बच्चों? तो आप देखें ये अपनी मेन एक्सिस थी बच्चों, और मेन एक्सिस थी तो टीबिया आपको दिखाई दे रही है मेन एक्सिस के पास में, यानी टीबिया मीडियल है, ये टीबिया मीडियल है, जबकि फिबुला जो है ये साइड में दिखाई दे रही है यानी अवे जा रही है मेन एक्सिस से। ये क्या है बच्चों? लेटरल। एंड इसके बाद हम देखेंगे टार्सल्स हैं। टार्सल्स बच्चों 7 होते हैं हमारे पास। जैसे कार्पस की बात की थी, कार्पस 8 होती हैं, टार्सल्स 7 होती हैं। और ये बच्चों ये कार्पस से स्ट्रांग होती है, और क्यों ना हो, ये आपकी पूरी बॉडी वेट को क्या करती है बच्चों? बेयर करती है। इसके बाद मेटाटार्सल्स आएंगी, 5 होती हैं। फेलेंजीज होती हैं बच्चों 14। तो मैं लिख देता हूं टार्सल 7 है, मेटाटार्सल 5 है, फेलेंजीज हमारे पास क्या है? 14 है बच्चों। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब नंबर यहां पर कम हो जाना चाहिए। नंबर कम नहीं होगा, अगर टार्सल 7 है तो एक एक्स्ट्रा भी तो आई है हमारे पास पटेला यहां पर, तो यानी यहां पर भी हमारे हैंड लिम्ब के अंदर ईच लिम्ब में अगर बात करेंगे तो 30 बोन्स प्रेजेंट होती है बच्चों। तो आपके सामने यहां पर देखो फिर से वो मेन एक्सिस दिखा रखी है। मेन एक्सिस की तरफ जो जा रही है वो हमारे मीडियल स्ट्रक्चर्स होंगी, और जो दूर जा रही हैं अवे जा रही हैं वो लेटरल स्ट्रक्चर्स होंगी बच्चों। और हम किन किन बोन के बारे में बात करेंगे हैंड लिम्ब में? तो दोनों हैंड लिम्ब की मिलाकर 60 बोन्स है। अगर एक लिम्ब की बात करें बच्चों, फीमर 1, पटेला 1, टीबिया 1, फिबुला 1, टार्सल 7 बच्चों, मेटाटार्सल 5, फेलेंजेस 14 बच्चों। इसके बाद अगर बात करें बच्चों फीमर के लिए आपको याद रखना है थाई बोन बोलते हैं इसे, द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की बच्चों। अब अगर बात करें बच्चों फीमर पर, हम फीमर को फोकस करें बच्चों, तो हेड ऑफ फीमर डायरेक्टेड मीडियली मूव करता हुआ दिखाई देता है, अपवर्ड मूवमेंट करता हुआ दिखाई देता है, एंड आर्टिकुलेट करता है विद एस्टाबुलम कैविटी टू फॉर्म द हिप जॉइंट, जो भी एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है। जैसा कि अभी हमने देखा था ह्यूमरस ग्लिनोइड कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, इस तरह बच्चों फीमर का जो हेड है वो हमारी पेल्विक गर्डल की एक कैविटी बनेगी। जैसे कि पेक्टोरल गर्डल की कैविटी थी बच्चों ग्लिनोइड कैविटी, इस तरह पेल्विक गर्डल की कैविटी होगी एस्टाबुलम कैविटी। अरे बच्चों गर्डल का काम ही तो ये था, गर्डल क्या करता था? आपका पेक्टोरल गर्डल आपके अपेंडिजेस को, अपर लिम्ब को कनेक्ट करवा रहा था, यानी कि आपके ह्यूमरस को कनेक्ट करवा रहा था। इस तरह पेल्विक गर्डल का भी अपना एक काम है, ये आपके हाइंड लिम्ब को यानी कि फीमर को कनेक्ट करवाता है आपके एक्सियल स्केलेटन के साथ। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों फीमर का ये हेड मीडियली यानी मेन एक्सिस की तरफ एंड अपवर्ड मूवमेंट करता हुआ दिखाई देता है, और एक कैविटी के अंदर आर्टिकुलेट करता है, वो है एस्टाबुलम कैविटी। बच्चों बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि एस्टाबुलम कैविटी किसका पार्ट है? पेल्विक गर्डल का। ग्लिनोइड कैविटी किसका पार्ट है? तो पेक्टोरल गर्डल का। ग्लिनोइड कैविटी में कौन सी बोन आर्टिकुलेट करती है? ह्यूमरस। एस्टाबुलम कैविटी में कौन सी बोन आर्टिकुलेट करती है? डेट इज फीमर पार्ट बच्चों। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इजी से क्वेश्चन है बच्चों, इनको आप फोकस करना है। अब बात करते हैं फीमर की। तो जिस तरह डेल्टोइड रिज की बात करी थी हमने ह्यूमरस में, यहां पर फीमर के अंदर ऐसी कोई रिज अपीयर नहीं होती है, तो हमें याद रखना है डेल्टोइड रिज किसके साथ एसोसिएटेड है? तो ह्यूमरस बोन के साथ बच्चों। फीमर नीचे की तरफ जाते हुए आपको फिर से 2 प्रोमिनेंस दिखाई देगा बच्चों, एक होते हैं मीडियल कॉन्डाइल और एक होता है बच्चों लेटरल कॉन्डाइल। इसके बाद नीचे की तरफ जाते हुए हमारे पास टीबिया होती है और एक होती है फिबुला। बीच में आपको एक बोन दिखाई देगी और इस बोन को बोलते हैं बच्चों पटेला, जो कि रखी होती है पटेलर ग्रूव में। हमने बात की थी कप शेप्ड होती है, वेंट्रली प्लेस्ड होती है बच्चों, सीसामोइड बोन होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बच्चों। Lower end of femur is widely expanded to form 2 large condyles, one medial and one lateral. इसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, प्रोमिनेंस जो है one medial and one lateral बच्चों। Patella bones is small, triangular, sesamoid bone, it is knee bone
एंड लोकेटेड इन द पटेलर ग्रूव ऑफ फीमर बोन अपॉन नी जॉइंट। इसका एक डायग्राम मैं बना देता हूं बच्चों, आप देखें। ये फीमर के अंदर कॉन्डाइल है, मीडियल कॉन्डाइल एंड लेटरल कॉन्डाइल। इस तरह बच्चों अगर हम टीबिया की बात करें तो टीबिया के हमारे पास इस तरह से कॉन्डाइल बने हुए, यहां पर बीच में लोकेटेड होती है हमारे पास ये पटेला बच्चों। बात समझ में आई? तो पटेला जो है वो पटेलर ग्रूव के अंदर रखी हुई हमारे पास एक सीसमड बोन है। अब बात करते हैं बच्चों फीमर के नीचे वाली बोन, जो कि हमारे पास टिबिया एंड फिबुला है बच्चों। आप देखें फिगर के अंदर हमारे पास ये तो फीमर और बच्चों ये है हमारे पास टिबिया एंड फिबुला। अब आप देखें टिबिया जो है वो किस तरफ है, मीडियल साइड, ये अपने को याद रखना है, जबकि फिबुला जो है ये लेटरल साइड है हमारे पास, लेटरल बोन फिबुला। अच्छा बच्चों फिबुला का जो हेड है ये आप देखो टिबिया के साथ आर्टिकुलेट करता हुआ दिखाई दे रहा है अपर में, एंड नीचे की तरफ जाते हुए ये आपके टिबिया के साथ एक इमूवेबल जॉइंट बनाता है, इंफीरियर टिबियो फिबुलर जॉइंट बोलते हैं बच्चों। आप देखें बच्चों नी जो हमारा घुटना होता है ना बच्चों, ये है हमारा नी। नी के अंदर कौन सी बोन आ रही है हमारे पास, आप फोकस करें। नी के अंदर हमारे पास एक तो फीमर आ रही है बच्चों, एक आ रही है टिबिया का हेड और एक आ रहा है बच्चों पटेला। क्या नी के अंदर फिबुला ने पार्टिसिपेट किया? तो आपसे एक और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नी का कौन कौन पार्ट बनता है। तो नी का पार्ट आपको याद रखना है बच्चों, फीमर, पटेला एंड टिबिया। फिबुला जो होती है बच्चों वो नी का पार्ट नहीं होती। यही क्वेश्चन बनते हैं। आइए अपने रीड करते हैं इस चीज को। टिबिया मीडियल एंड लार्ज बोन ऑफ द लेग, अपर एंड आर्टिकुलेट विद फीमर बोन। हम जानते हैं बच्चों टिबिया का अपर एंड जो है वो फीमर बोन के साथ क्या करता है, आर्टिकुलेशन करता है। इससे बात करें बच्चों फिबुला की, फिबुला जो होती है लेटरल एंड स्मॉलर बोन ऑफ द लेग, इट्स अपर एंड आर्टिकुलेट विद द टिबिया। फीमर के साथ आर्टिकुलेट नहीं करता, ये किसके साथ आर्टिकुलेट करता है बच्चों, टिबिया के साथ। इस तरह बात करें इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ नी जॉइंट। हमने बात की नी की, तो नी के अंदर आपको याद रखना है कि कौन कौन आएगा, मैं लिख भी देता हूं, आप भी लिखें अपने नोट्स के अंदर। नी के लिए अपने पास आएगी फीमर प्लस पटेला एंड प्लस टिबिया बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है, आपका फिबुला जो है वो नी का पार्ट नहीं है। इस तरह बात करें इट्स लोअर एंड फ्यूज विद टिबिया एंड फॉर्म इंफीरियर टिबियो फिबुलर जॉइंट, जो कि हमारा क्या है बच्चों, इमूवेबल जॉइंट। ये आपकी फिबुला लोअर एंड में जाते हुए टिबिया के साथ एक इमूवेबल जॉइंट बनाती है बच्चों, जिसे बोलते हैं इंफीरियर टिबियो फिबुलर जॉइंट। एंड देन अब हम जानते हैं बच्चों, हम टिबिया एंड फिबुला के बाद हम स्टडी करेंगे टार्सल्स बोन के साथ, और टार्सल होती है 7। हम देखेंगे टिबिया जो है बच्चों ये टार्सल बोन के साथ आर्टिकुलेट करते हुए दिखाई देगी, और टार्सल में जिस बोन के साथ ये आर्टिकुलेट करते हुए दिखाई देंगी वो होगी टेलस बोन बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखते हैं। अगर बात करें एंकल, एंकल इज मेड अप ऑफ 7 टार्सल बोन अरेंज इन 2 रोज। देखो बच्चों यहां पर अगर बात करें, आपके स्टडी मटेरियल से ही मैं फिगर लेकर आया हूं, आपको 7 टार्सल जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। हमारे पास एक तो है टेलस, टेलस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, टिबिया जो है बच्चों वो आकर इसी बोन के साथ आर्टिकुलेट करते हुए दिखाई देगी। इसके बाद बच्चों कैल्केनियम, कैल्केनियम स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट टार्सल होती है बच्चों। इसके बाद हम बात करेंगे नेविकुलर, ये है हमारे पास टार्सल बोन। तो बच्चों ये तो हमारे पास एक सीरीज में दिखाई दे रही है। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों फर्स्ट क्यूनिफॉर्म, सेकंड क्यूनिफॉर्म, थर्ड क्यूनिफॉर्म एंड क्यूबॉइड। ये हमारे पास 4 बोन और हैं जो कि हमारे टार्सल्स बोन्स का पार्ट है। तो हमारे पास टोटल 7 टार्सल्स होती है बच्चों, टेलस, कैल्केनियम, नेविकुलर और फर्स्ट क्यूनिफॉर्म, सेकंड क्यूनिफॉर्म, थर्ड क्यूनिफॉर्म एंड क्यूबॉइड बच्चों। आपको इंपॉर्टेंट अगर याद रखना हो तो टेलस को याद रखिएगा कि टिबिया किसके साथ आर्टिकुलेट करते हुए दिखाई देती है, टेलस के साथ प्रोमिनेंटली। एंड आपको याद रखना है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट टार्सल कौन सी है, तो बच्चों कैल्केनियम, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट टार्सल है हमारे पास। आइए रीड करते हैं। एंकल इज मेड अप ऑफ 7 टार्सल बोन अरेंज्ड इन 2 रोज, प्रॉक्सिमल रोज टेलस अबव, नेविकुलर इन बिटवीन एंड कैल्केनियम बिलो। Tarsus bones are much larger and stronger than carpus bones because they have to support and distributed body weight. Talus is second largest tarsal bone. First कौन सी है बच्चों, कैल्केनियम, lies between tibia above and calcaneum below. क्योंकि आपको दिखा टिबिया जो है वो किसके साथ आर्टिकुलेट करेगी बच्चों, आपके टेलस के साथ, और नीचे की तरफ कौन सी होती है बच्चों, तो कैल्केनियम हमारे पास प्रेजेंटेड होती है। कैल्केनियम लार्जेस्ट टार्सल बोन है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, फॉर्म्स द प्रोमिनेंस ऑफ हील एंड कम्युनिकेट बॉडी वेट टुवर्ड्स पोस्टीरियर ड्यूरिंग स्टैंडिंग कंडीशन। Distal row 4 tarsal bones lying side by side, cuneiform first, second, third and 1 cuboid। जैसे कि यहां पर बात की प्रोक्सिमल के अंदर, तो कौन कौन सी बताई बच्चों, टेलस, कैल्केनियम एंड नेविकुलर। इसी तरह यहां पर बात कर रहा है कि क्यूनिफॉर्म होती है, आप क्यूनिफॉर्म को याद रखिए, क्यूनिफॉर्म होती है बच्चों, क्यूनिफॉर्म फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड देन कौन सी होती है बच्चों, क्यूबॉइड बोन होती है। इसके बाद हमारे पास क्या दिखाई देंगी आपको, मेटाटार्सल, जो कि हमारे पास 5 है मेटाटार्सल, एंड देन फिर फेलेंजेस है, फेलेंजेस के अंदर आपके ग्रेटर टू के अंदर 2, एंड इसी तरह फिंगर के अंदर हम बात करेंगे 3, 3, 3 बच्चों।
लेकिन इंपॉर्टेंट हो गया बच्चों, अगर हम बात करते हैं लेग रीजन के अंदर फुट की बात करें तो यहां पर ग्रेटर टो जो होगा, यानी जो पाम का जो थंब है हमारे पास, ये मीडियल साइड होगा। तो आपके बाद मीडियल, क्योंकि हमें काउंट तो थंब से लिटिल फिंगर की तरफ ही करना, तो फॉर्मूला तो 2 3 3 3 ही होगा, लेकिन अब मीडियल टू लेटरल होगा। मेटाकार्पस, 5 मेटाकार्पस बोन विच आर नंबर्ड मीडियल टू लेटरल। हम बात करते हैं बच्चों मेटाकार्पस की, एंड इसी साथ हम बात करते हैं बच्चों फेलेंजेस की। तो 14 फेलेंजेस, 2 फॉर ग्रेटर टो एंड 3 ईच फॉर अदर 4 टोज एज कंपेयर टू फेलेंजेस ऑफ दीज आर स्मॉल इन साइज। डिजिटल फॉर्मूला क्या है बच्चों? 2 3 3 3 3। इंपॉर्टेंट है बच्चों, मीडियल टू लेटरल होगा, मीडियल टू लेटरल होगा। भाई अपने पांवों की पोजीशन को आप खुद खड़े होकर देखिए कि किस तरफ है, तो आपका ग्रेटर टो जो है वो मिडिल साइड है, एंड आपकी लिटिल फिंगर जो है वो अवे जा रही है, यानी लेटरल साइड है। और हम हमेशा जब भी डिजिटल फॉर्मूला की बात करते हैं तो हम थंब से लिटिल फिंगर की बात करते हैं। हमारे फोर लिम्ब के अंदर हमने बात की थी कि यूनिवर्सल पोजीशन हम रखते ही ऐसे हैं कि हमारा जो थंब होता है वो किस तरफ है? लेटरल साइड है, और हमारी लिटिल फिंगर जो है वो मिडिल साइड है। तो यानी हाथ के लिए हमारा डिजिटल फॉर्मूला जो होगा वो लेटरल टू मीडियल होगा, जबकि पांवों के लिए वो मीडियल टू लेटरल होगा। हमें तो थंब से लिटिल फिंगर की तरफ ही हमेशा काउंट करते हुए दिखाई देना चाहिए इसको। इसके बाद अगर बात करें बच्चों गर्डल की, अब हम लिम्स के बाद बात करते हैं बच्चों गर्डल। गर्डल इंपॉर्टेंट है। गर्डल क्या करती हैं? आपके लिम्स को आपके एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट करती हैं। पेक्टोरल गर्डल फोर लिम्ब को आपके एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ेगी। इस तरह पेल्विक गर्डल जो है बच्चों आपके हाइंड लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन के साथ जोड़ेगी। अगर बात करें बच्चों पेक्टोरल गर्डल की, तो देखिए पेक्टोरल गर्डल फॉर्म्ड ऑफ क्लेविकल, जिसे हम कॉलर बोन भी बोलते हैं, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, एंड स्केपुला, जो कि हमारे यहां पर शोल्डर की ब्लेड बनते हुए दिखाई देती है। अब देखिए बच्चों पेक्टोरल बोन की हम बात करें बच्चों पेक्टोरल गर्डल में, तो ये हमारे पास स्केपुला डोर्सल साइड प्लेस होती है। हम बात करेंगे बिटवीन 2nd to 7th रिब के बीच में ये प्रेजेंट होती है। ये हमारे पास क्लेविकल, स्केपुला एंड क्लेविकल, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं बच्चों? पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। और उसी स्केपुला के अंदर हम देखेंगे कि कौन सी कैविटी होती है? ग्लिनोइड कैविटी, जिसके अंदर किसका हेड? ह्यूमरस का हेड आकर आर्टिकुलेट करता हुआ दिखाई देता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है बच्चों। तो आप देखें बच्चों 1 बाय 1 करके देखते हैं अपने पेक्टोरल गर्डल को। पहले अपने इसका स्केपुला वाला पार्ट देखेंगे, फिर अपने क्लेविकल वाला पार्ट देखेंगे। स्केपुला वाला पार्ट आप देखें बच्चों, तो स्केपुला में आपको एक तो रिज दिखाई देगी जो चलते हुए दिखाई देगी लॉन्ग। इस रिज को बोलते हैं बच्चों स्पाइन, आपके एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है बच्चों। इस तरह अगर देखें बच्चों तो आपको एक प्रोमिनेंस दिखाई देगा, एक प्रोसेस दिखाई देगा, इसे बोलते हैं कोराकोइड प्रोसेस। इस तरह बच्चों ग्लिनोइड कैविटी जहां पर ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट करता है, उसके ऊपर एक प्रोसेस होता है, इसे बोलते हैं हम एक्रोमियन प्रोसेस। और इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो एक्रोमियन प्रोसेस है वो किस तरफ है? लेटरल साइड, यानी कि बाहर की तरफ होगा इसका, जबकि ये वाला एंड कौन सा है बच्चों? मीडियल एंड है बच्चों। आइए देखें बच्चों, अगर बात करें पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल बोन हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स रेस्पेक्टिवली विद द एक्सियल स्केलेटन। जैसे कि मैंने बात की, गर्डल्स का काम ही यही है कि अपर एंड लोअर लिम्स को एक्सियल स्केलेटन के साथ कनेक्ट करना। ईच गर्डल इज फॉर्म्ड ऑफ 2 halves, ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ ए क्लेविकल एंड स्केपुला। ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल बच्चों, हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल के 2 हाफ है, ये वाला और ये वाला हाफ। अगर बात करें राइट एंड लेफ्ट पेक्टोरल गर्डल, तो ईच हाफ जो है बच्चों ये स्केपुला एंड क्लेविकल से मिलकर बना होता है, स्केपुला एंड क्लेविकल से मिलकर बना होता है। स्केपुला इज ए लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डोर्सल पार्ट। आपसे कई बार क्वेश्चन में बच्चों यही गलती करवाता है कि डोर्सल सिचुएटेड है कि वेंट्रल सिचुएटेड है। डोर्सल पार्ट सिचुएटेड है ऑफ द थोरेक्स रीजन बिटवीन, अब आपको रिब्स के बारे में याद रखना है, 2nd and 7th रिब के बीच में ये लोकेटेड दिखाई देता है। The dorsal flat triangular body of scapula has a slightly elevated ridge called the spine, which project as a flat expanded process called the acromion। जैसे कि बात कर रहे हैं बच्चों, हमने बात की थी हमारे पास इस तरह की स्केपुला होती है, तो आपकी ये तो कौन सी कैविटी होगी? ग्लिनोइड कैविटी। ये याद रखना है कि कितनी रिब के बीच में, कौन सी रिब के बीच में प्रेजेंट होती है? तो 2nd से 7th रिब के बीच में ये लोकेटेड होती है। किस तरफ लोकेटेड होती है बच्चों? तो डोर्सली लोकेटेड होती है। एक प्रोसेस हमने बात की थी कोराकोइड होता है, एक प्रोसेस होता है बच्चों एक्रोमियन, और एक होता है बच्चों स्पाइन।
ये बात कर रहा है कि स्पाइन एक रिज है बच्चों, देखिए बच्चों, एलिवेटेड रिज कॉल्ड द स्पाइन विच प्रोजेक्ट एज फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड द एक्रोमियन। ये स्पाइन है बच्चों जो कि आगे एक्सपेंड होते हुए दिखाई देगी, किस प्रोसेस के अंदर बच्चों, एक्रोमियन प्रोसेस के अंदर बच्चों। तो ये स्केपुला का पार्ट है बच्चों। तो अगर हम बात करें स्केपुला एंड क्लेविकल, क्लेविकल आप जानते हैं स्टर्नम के अंदर आपको वहां पर एक नोच मिलेगी जिसे बोलते हैं क्लेविकुलर नोच, वहां पर आर्टिकुलेट करते हुए दिखाई देगी। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, पेक्टोरल गर्डल बच्चों। ये देखिए आपके सामने स्केपुला है, स्केपुला में आप देखिए बच्चों ये है आपकी ग्लिनोइड कैविटी, ये है आपकी एक रिज जिसे स्पाइन बोला, और स्पाइन आगे जाकर कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा हमें एक्रोमियन प्रोसेस के अंदर, और एक हमें दिखाई देगा बच्चों यहां पर कोराकोइड प्रोसेस बच्चों, ये कोराकोइड प्रोसेस बच्चों। इसके बाद अगर बात करें क्लेविकल के लिए, तो क्लेविकल के लिए आपको नाम रखना है, ब्यूटी बोन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉलर बोन। आर्टिकुलेट विद दिस बिलो द एक्रोमियन इज ए डिप्रेशन कॉल्ड द ग्लिनोइड कैविटी। बच्चों ग्लिनोइड कैविटी कई बार लोकेशन इस तरह से भी आइडेंटिफाई करनी है हमें कि ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर कौन सा प्रोसेस है, तो एक्रोमियन प्रोसेस या फिर एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे की तरफ कौन सी कैविटी प्रेजेंट होती है, इस तरह क्वेश्चन बने तो ग्लिनोइड कैविटी विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट, जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है। Each clavicle is long slender bone with two curvature. This bone is commonly called the collar bone. अब आप मेरी बात समझिएगा बच्चों, अगर हम बात करें हमारी इस क्लेविकल की, तो क्लेविकल के अंदर वो कहता है टू कर्वेचर प्रेजेंट होता है। क्लेविकल का आप जानते हैं एक एंड जो है वो एक्रोमियन के साथ प्रोसेस साथ आर्टिकुलेट करता हुआ दिखाई देगा। अगर हम बात करें एक्रोमियन प्रोसेस की, तो एक्रोमियन प्रोसेस तो बच्चों लेटरल साइड है, यानी लेटरल एंड जो है वो आपको दिखाई देगा एक्रोमियन प्रोसेस साथ आर्टिकुलेट करता हुआ, ये कहलाता है बच्चों इसका एक्रोमियल एंड, ये इसका लेटरल पार्ट है बच्चों। इस तरह बच्चों क्लेविकल की हम बात करें बच्चों, मीडियल साइड ये स्टर्नम के साथ आर्टिकुलेट करते हुए दिखाई देगी, तो ये उसका क्या कहलाता है बच्चों, मीडियल साइड, जो कि क्या कहलाता है, स्टर्नल एंड। तो एक कर्वेचर दिखाई देगी हमें स्टर्नम की तरफ बच्चों, और एक कर्वेचर हमें दिखाई देगी बच्चों किस तरफ, एक्रोमियन प्रोसेस की तरफ। तो टू कर्वेचर ली हुए हमारे पास कौन सी बोन प्रेजेंट होती है, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आपकी कौन सी बोन है बच्चों, क्लेविकल। इस तरह अगर बात करें बच्चों पेल्विक गर्डल की, तो पेल्विक गर्डल को आप बच्चों ऑस इननोमिनेट बोन भी बोलते हैं बच्चों। क्या रीजन है, आप देखें बच्चों, पेल्विक गर्डल की बात करें, ये पेल्विक गर्डल है बच्चों। पेल्विक गर्डल को ये बीच में मैंने डिवाइड करता हुआ दिखाया है बच्चों, और ये इसके टू हाफ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं बच्चों। आप ईच हाफ को बोलते हैं कॉक्जल बोन, कॉक्जल बोन बच्चों। अगर बात करें ये कॉक्जल बोन का फॉर्मेशन किन बोन से हुआ है, तो ये इलियम, प्यूबिस एंड इस्चियम। बच्चों आप देख रहे हैं ये इलियम बोन है, ये देन फिर प्यूबिस है, एंड देन फिर ये इस्चियम बोन है बच्चों। इस तरह सिमिलरली यहां पर भी हमारे पास इलियम है, एंड देन ये फिर प्यूबिस वाला पार्ट है बच्चों, एंड देन ये फिर हमारा इस्चियम वाला पार्ट है। ये इलियम, प्यूबिस एंड इस्चियम, इधर भी इलियम, प्यूबिस एंड इस्चियम। इलियम, प्यूबिस और इस्चियम इन तीनों का फ्यूजन हो गया था, और इन तीनों के फ्यूजन होने के बाद अब हम इसे क्या नाम दे, तो हमने इसे नाम दिया ऑस इननोमिनेट बच्चों, और ये कॉक्जल बोन कहलाती है हमारी। तो कॉक्जल बोन के हम कह सकते हैं दो पार्ट है, ये हाफ कॉक्जल बोन इधर और ये हाफ कॉक्जल बोन इधर की तरफ। आप देखें बच्चों यहां पर आपको एक कैविटी दिखाई देगी जहां पर इलियम, प्यूबिस, इस्चियम आपस में फ्यूज होते हुए दिखाई देंगे। प्यूबिस वाला पार्ट है, ये इस्चियम वाला पार्ट। यहां पर एक कैविटी दिखाई देंगी और इस कैविटी को बोलते हैं बच्चों एस्टाबुलम कैविटी। इस तरह यहां पर भी आपको इस तरफ भी एस्टाबुलम कैविटी दिखाई देगी, क्योंकि आपके दोनों लिम्स में फीमर को आर्टिकुलेट करना है मीडियली अपवर्ड बच्चों। यहां पर कौन सा हेड, किसका हेड आकर आर्टिकुलेट करता है बच्चों, तो फीमर का हेड आर्टिकुलेट करता है। इसके अलावा बच्चों प्यूबिस जो बोन होती है ये वेंट्रली आगे आकर फ्यूज होती है, और जहां पर ये जंक्शन बनाती है बच्चों इसे बोलते हैं हम प्यूबिक सिम्फाइसिस। और इसके अलावा हमें आते हुए दिखाई देगी यहां पर सेक्रम पार्ट। आप जानते हैं बच्चों वर्टिबल कॉलम का पार्ट आते हुए दिखाई देगा, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रम पार्ट, एंड देन फिर ये छोटा सा पार्ट बच्चों ये कोकाइक्स वाला पार्ट। तो ये है बच्चों आपके पास पेल्विक गर्डल। आइए इसको थ्योरी में रीड करते हैं। पेल्विक गर्डल कंसिस्ट ऑफ टू कॉक्जल बोन्स, ईच कॉक्जल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस. At the point of fusion of the above bone is a cavity called acetabulum to which thigh bone articulate, यानी कौन सी बोन बच्चों, फीमर बोन आर्टिकुलेट करते हुए दिखाई देती है। The two halves of the pelvic girdle meet ventrally to form the pubic symphysis containing fibrous joint, specifically white fibrous cartilaginous joint बनता हुआ दिखाई देता है बच्चों। जैसे कि हमने बात करी यहां पर ये हमारे पास वेंट्रली ये प्यूबिक सिम्फाइसिस बनता है बच्चों, जो कि हमारे पास व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है बच्चों। तो ये हमारे पास कॉक्जल बोन, ये हमारे पास कॉक्जल बोन बच्चों, और इनको हम बोलते हैं मिलाकर पेल्विक गर्डल हमारी। इसके अलावा बच्चों आप देखें
फीमेल पेल्विस एंड मेल पेल्विस के अंदर क्या क्या डिफरेंस बता रहा है बच्चों, एक स्पीड से रीडिंग देनी है आपकी स्टडी मटेरियल के अंदर है बच्चों। तो अगर बात करें फीचर्स की, तो जनरल विड्थ अगर बात करें बच्चों, तो फीमेल पेल्विस के अंदर हिप्स जो है वो बच्चों वाइडर होते हैं, और मेल्स के अंदर हम बात करें हिप्स जो होते हैं वो नैरोवर होते हैं। इस तरह प्यूबिस की अगर बात करें, प्यूबिस जो होता है बच्चों फीमेल पेल्विस में अगर हम बात करें तो लॉन्गर होती है बच्चों, रेक्टेंगुलर होती है। इस तरह मेल के अंदर शॉर्ट होती है, ट्रायंगुलर होती है। सैक्रम की बात करें बच्चों तो शॉर्टर होती है, वाइडर पार्ट होता है, जबकि मेल के अंदर लॉन्गर होता है, नैरोवर होता है। बस एक रीडिंग ही देनी है बच्चों। अगर बात करें बच्चों, आप देखिए यह है आपका पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल के अंदर आप देखेंगे फीमर बोन जो है उसका हेड आर्टिकुलेट करता हुआ दिखाई दे रहा है एस्टाबुलम कैविटी के अंदर। आप फोकस कीजिए बच्चों, फीमर का हेड आर्टिकुलेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, पीछे वर्टिबल कॉलम, और ये सेक्रम और ये कोकाइक्स वाला पार्ट है बच्चों। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जॉइंट्स के बारे में पढ़ना बच्चों। जॉइंट्स क्या होते हैं? Joints are essential for all types of movements involving the bony part of the body. Locomotive movements are no exception to this. Joints are point of contact between bones or between bones and cartilage. हम जानते हैं बच्चों जॉइंट्स हैं हमारे पास बोन और बोन के बीच में, या फिर हम बोन और कार्टिलेज के बीच में भी हम जनरल टर्म में बोलते हैं बच्चों ये जॉइंट बना रहा है बच्चों। आप जानते हैं मेनली अगर मूवमेंट करवाना है बॉडी पार्ट्स को तो उसके लिए बोन चाहिए, लेकिन मूवमेंट करवाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर होती हैं वो होती है हमारे पास स्केलेटल मसल्स, जिनके अंदर हम कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन परफॉर्म करवाते हैं। Force generated by the muscles is used to carry out movements through joints where the joint acts as a fulcrum. बच्चों फल्क्रम वर्ड आया, याद रखना। द मूवेबिलिटी एट दिस जॉइंट वेरी डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स। क्या होता है बच्चों फल्क्रम? आपके एनसीईआरटी में वर्ड मेंशन कर रखा है। आपने बच्चों पार्क में बच्चों को खेलते हुए देखा होगा, इस तरह का एक गेम जिसे आप शीशो गेम भी बोलते हो, जिसके अंदर बच्चा इस तरह से सिचुएटेड होता है, आपने देखा होगा। तो बच्चों ये जो पार्ट है हमारे पास इसे हम बोलते हैं फल्क्रम। फल्क्रम अपने बॉडी में भी इस पार्ट को ढूंढ सकते हैं बच्चों। जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं बच्चों, तो आपके ऑक्सीपिटल कोंडाइल याद है आपको? ऑक्सीपिटल कोंडाइल जो होते हैं वो आपके फेशियल बोन के वेट्स को किस तरह से टॉलरेट करवा देते हैं, आप बड़े इजीली मूवमेंट करवा लेते हो इस तरह से। जबकि आप जानते हो आपके 14 फेशियल बोन हैं, यहां पर क्रेनियम बोन के कुछ पार्ट्स हैं आपके, आप इतना इजीली मूवमेंट कैसे करवा लेते हो? आपकी इस मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवा के आपकी नेक रीजन की। तो आपके जो कॉन्डाइल्स है ना, वो कॉन्डाइल आपकी हेल्प करते हैं, वो फल्क्रम की तरह यहां पर काम करते हैं। ये होता है बच्चों फल्क्रम, जो कि आपके मूवमेंट में क्या करता है, मूवेबिलिटी को ईजी बनाता है। Joints have been classified into 3 major structural forms, namely fibrous joint, cartilaginous joint and synovial joint. अभी हम रीड करेंगे बच्चों। एक होता है immovable joint जिसे हम बोलते हैं fibrous, cartilaginous joint जिसमें cartilage का इन्वॉल्वमेंट होगा, slightly movable होंगे। एक हम बात करेंगे बच्चों highly movable joints, जो कि हमारे पास क्या होंगे, synovial joint होंगे। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें बच्चों फाइब्रस जॉइंट की। फाइब्रस जॉइंट जो है इनके लिए आपके स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है सिन आर्थरोसिस। आर्थरो बच्चों मतलब बोन्स के लिए बात की जाती है, जबकि सिन का मतलब होता है फ्यूजन, मतलब कि दो बोन का फ्यूजन ही हो चुका है। अगर कंप्लीटली हमें बोन फ्यूज ही दिखाई देती है और उनके बीच में कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देता, तो हम इस तरह के जॉइंट्स को किसमें रखते हैं बच्चों, फाइब्रस जॉइंट, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास। हम बात जानते हैं स्कल के अंदर हमने सूचर देखे थे, वो सूचर एग्जाम्पल ही है हमारा किसका, फाइब्रस जॉइंट का। जैसे कि स्कल के अंदर अगर मैं बात करूं बच्चों, ये हमारी अगर फ्रंटल बोन है, ये अगर हमारी पैराइटल बोन है और ये हमारी टेम्पोरल बोन है, तो सूचर हमने याद किए थे। आप बताएं फ्रंटल और पैराइटल के बीच में सूचर था उसका नाम क्या था, तो था कोरोनल सूचर। इस तरह पैराइटल और पैराइटल के बीच में सूचर जो बना था इसका नाम क्या था बच्चों, तो सेजाइटल सूचर। पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन के बीच में जो सूचर बना था इसे हमने बोला था लैम्बडोइडल सूचर। और इसी तरह पैराइटल टेम्पोरल के साथ मैंने याद कहा था कि याद तो रखना नहीं, लेकिन अपने फिगर में था, मैंने कहा था स्क्वेमोसल सूचर बच्चों। अब अगर बात करें बच्चों सूचर की, तो आप देखें बोन कंप्लीटली फ्यूज हो गई है, इनके बीच में कहीं कोई मूवमेंट होता है क्या, तो मूवमेंट नहीं होता। हम कहते हैं इमूवेबल जॉइंट बन चुका है, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेजिनस व्हाइट फाइब्रस जॉइंट ये होता है। आइए रीड करते हैं। फाइब्रस जॉइंट इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं बच्चों, सिन आर्थरोसिस बोलते हैं। डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। This type of joint is shown by the flat skull bone which fuse end to end with the help of dense fibrous connective tissue in the form of sutures to form the cranium वाला पार्ट। ये बच्चों हमारा cranium वाला पार्ट जहां पर हमारी दो बोन जो हैं वो completely fuse दिखाई देती हैं। फाइब्रस जॉइंट के लिए आपके सूचर आप ध्यान रखना बच्चों, ये आपके एनसीईआरटी मेंशन भी कर रखे हैं, इंपॉर्टेंट भी जॉइंट है बच्चों। ये फाइब्रस जॉइंट का एग्जांपल है बच्चों, जहां पर व्हाइट फाइबर जो है कोलेजन फाइबर ने इन दो बोन को कंप्लीटली फ्यूज करवा दिया है। ये सूचर्स हैं बच्चों, सूचर्स दिखा रहे हैं डिफरेंट आपके सामने, एक जीआईएफ मेंशन कर रखा है मैंने। इसके बाद बात चलें बच्चों कार्टिलेजिनस जॉइंट की। कार्टिलेजिनस जॉइंट की अगर बात करें तो ये सिन कॉन्ड्रोसिस कहलाता है बच्चों।
सिनकॉन्ड्रोसिस, कॉन्ड्रो वर्ड हम लेते हैं बच्चों कार्टिलेज के लिए, और सिन का मतलब है फ्यूजन, यानी यहां पर कहीं कार्टिलेज जो है वो दो बोन के बीच में आकर फ्यूज होते हुए दिखाई दे रही है। द बोन्स इन्वॉल्व आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। जैसे कि हम जानते हैं बच्चों हमारी वर्टिब्री, उन वर्टिब्री के बीच में हमारे पास एक इंटरवर्टिबल डिस्क होती है जो कि वाइट फाइब्रस कार्टिलेज का एग्जांपल है। यहां पर हम बोलते हैं इंटरवर्टिबल डिस्क जो है वो एक कार्टिलेजिनस जॉइंट का फॉर्मेशन कर रही है बिटवीन टू बोन्स। द जॉइंट बिटवीन द नेबर वर्टिब्री इन द वर्टिब्रल कॉलम इज ऑफ द पैटर्न एंड इज परमिट लिमिटेड अमाउंट मूवमेंट। बच्चों ज्यादा मूवमेंट तो नहीं होता लेकिन लिमिटेड मूवमेंट होता है। आप जानते हैं अपने वर्टिबल कॉलम को अगर आप इस तरह से मूवमेंट करवाते हैं तो आपके इस वर्टिबल कॉलम के अंदर स्लाइटली वर्टिब्री जो है वो एक दूसरे के ऊपर क्या होती है, हल्की सी स्लाइड होते हुए दिखाई देती है। इस तरह के मूवमेंट को हम कहते हैं बच्चों कार्टिलेजिनस जॉइंट। आप देखें बच्चों ये है हमारे पास वर्टिबल कॉलम स्लाइटली मूवमेंट होते हुए दिखाई देगी बच्चों, और यहां हम बोलते हैं ये कार्टिलेजिनस जॉइंट का एक एग्जाम्पल है। इसके बाद अगर बात करें बच्चों जो मेन जॉइंट है हमारे, जो हाईली मूवेबल जॉइंट होते हैं वो होते हैं साइनोवियल जॉइंट। इसको हमें स्टडी करना है। साइनोवियल जॉइंट की अगर बात करें तो इसके लिए कहा जाता है डाईआर्थरोसिस। आप देखो सिन वर्ड यहां यूज नहीं किया है मैंने, यहां पर आर्थरो वर्ड आ रहा है बच्चों बोन के लिए, और डाई वर्ड जो आ रहा है वो दो बोन को बता रहा है बच्चों। तो दो बोन आके कहीं जॉइंट बना रहे हैं और मूवेबल जॉइंट है तो वो हम रीड करते हैं बच्चों साइनोवियल जॉइंट में। अब ये साइनोवियल वर्ड कहां से आया बच्चों, तो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन से आया बच्चों। तो आप देखिए अगर बात करें ये एक बोन है, इसी तरह एक दूसरी बोन बच्चों। अब बोन और बोन के बीच में मूवमेंट अच्छा करवाना है, वही तो हमारा साइनोवियल जॉइंट है। अब इस मूवमेंट में फ्रिक्शन ना हो इसके लिए बीच में जो ग्रीस का काम करता है, आप जानते हैं मशीनरी पार्ट के अंदर जो ग्रीस भरा जाता है, वैसे यहां पर जो ग्रीस का काम करता है वो होता है हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड। आप देखें बच्चों यहां पर क्या क्या मेंशन कर रखा है। बोन के ऊपर की तरफ जहां पर दो बोन आर्टिकुलेट करती है वहां पर हम बोलते हैं पेरिओस्टियम एब्सेंट होती है और वहां पर प्रेजेंट होती है आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो ये तो है मेंशन कर रखी आर्टिकुलर कार्टिलेज बच्चों, ये भी फ्रिक्शन को रोकेगी। इसके अलावा हम बात करें तो एक मेम्ब्रेन डेवलप होते हुए दिखाई देती है जिसे हम बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो कि एक फ्लूइड रिलीज करते हुए दिखाई देती है जिसे बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। इसके बाद हम जानते हैं बोन को बोन से कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट होती है फाइब्रस कवरिंग, जिसे हम जानते हैं हमारे पास लिगामेंट हम जिसे बोलते हैं बच्चों। तो देखिए साइनोवियल जॉइंट की बात करें बच्चों, डाईआर्थरोसिस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द टू बोन्स। इस तरह सच एन अरेंजमेंट अलाउ कंसिडरेबल मूवमेंट्स, दीज जॉइंट हेल्प इन लोकोमोशन एंड मेनी अदर मूवमेंट्स। आइए अब हम साइनोवियल जॉइंट्स के टाइप देखते हैं बच्चों, जो आपकी स्टडी मटेरियल में दे रखा है बच्चों। यहां पर देखिए एक बात करेंगे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की, एक बात करेंगे हम हिंज जॉइंट की, इस तरह बात करेंगे बच्चों पाइवट जॉइंट की, ग्लाइडिंग जॉइंट की। ग्लाइडिंग जॉइंट को हम देखेंगे एक नाम और भी बोलते हैं प्लेन साइनोवियल जॉइंट, और एक है हमारे पास सैडल जॉइंट बच्चों। बड़ा आसान सा है, देखिए हर एक का अपना अपना एक फीचर है। बॉल एंड सॉकेट की अगर बात करें बच्चों तो हमने देखी थी दो कैविटी, एक ग्लिनोइड कैविटी थी और एक एस्टाबुलम कैविटी थी। ग्लिनोइड कैविटी थी आपकी कौन सी गर्डल में, पेक्टोरल गर्डल के अंदर। इस तरह एस्टाबुलम कैविटी आपकी थी पेल्विक गर्डल के अंदर। ग्लिनोइड कैविटी के अंदर ह्यूमरस जाकर आर्टिकुलेट करता है एंड शोल्डर जॉइंट बनाता है। इस तरह आपकी पेल्विक गर्डल के एस्टाबुलम कैविटी के अंदर फीमर हेड आर्टिकुलेट करता है एंड आपका हिप जॉइंट बनाता है बच्चों। और ये बच्चों काफी सारी डायरेक्शन, इनफाइनाइट डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट को क्या करते हैं बच्चों, अलाउ करते हैं बच्चों। ये कहलाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जिसको मैंने यहां पर डायग्राम में दिखा रखा है बच्चों। ये आपके पास सॉकेट और ये जो इनका हेड है वो बॉल की तरह काम करता है, और यहां पर मैंने आपको मूवमेंट दिखा रखा है बच्चों की वेरियस डायरेक्शन में मूवमेंट करता हुआ दिखाई देता है हमें ये वाला जॉइंट। तो ये कहलाता है बच्चों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसी तरह बच्चों बात करूं हिंज जॉइंट की, तो हिंज जॉइंट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जिस तरह से बुक ओपन होती है, एक दरवाजा ओपन होता है जहां पर हिंजेस प्रेजेंट होती हैं बच्चों, ये 90 डिग्री एंगल में अगर मूवमेंट करता हुआ हम देखते हैं किसी जॉइंट को तो वो कहलाता है बच्चों हिंज जॉइंट बच्चों। हिंज जॉइंट जैसे कि एल्बो जॉइंट। इस तरह अगर बात करें बच्चों नी जॉइंट, आपकी नी भी जो है वो इस डायरेक्शन मूवमेंट करते हुए दिखाई देगी। इस तरह एंकल जॉइंट, इसी तरह बच्चों इंटरफेलेंजियल जॉइंट, ये इंटरफेलेंजियल जॉइंट। इसके बाद अगर बात करें बच्चों पाइवट जॉइंट, पाइवट मतलब रोटेशन कर रहा हो कोई, अगर रोटेशन होता हुआ दिखाई दे या फिर एक बोन दूसरी बोन की हेल्प से मूवमेंट करते हुए दिखाई दे तो उसे हम रखते हैं बच्चों पाइवट जॉइंट। और पाइवट जॉइंट के अंदर एग्जांपल लिया है मैंने, एक तो रेडियो अल्नर जॉइंट। अब जानते हैं रेडियस का हेड अल्ना की रेडियल नोच के अंदर मूवमेंट करता हुआ दिखाई देता है, ये हो गया हमारे पास पाइवट जॉइंट। दूसरी तरह हमारे जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, आप जानते हैं बच्चों एक्सिस के अंदर एक प्रोसेस था जिसे हमने बोला था ओडोंटोइड प्रोसेस या फिर डेंस, जो कि एटलस के ओडोंटोइड फोसा के अंदर आर्टिकुलेट कर रहा था और नो मूवमेंट बना के दे रहा था। तो उस रोटेशन के कारण से मूवमेंट, यानी एक बोन के हेल्प से दूसरी बोन के अंदर मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा था, हम इसे किस में रखते हैं बच्चों, पाइवट जॉइंट। ये मैंने पाइवट जॉइंट का एग्जांपल दिखाया है बच्चों। यहां पर ये अल्ना है बच्चों, ये है हमारा रेडियस, और रेडियस का हेड अल्ना की रेडियल नोच के अंदर फिट होता है और यहां पर आर्टिकुलेशन इस तरह से रोटेशन में होता हुआ हमें दिखाई देगा।
इस तरह बात करें बच्चों ग्लाइडिंग जॉइंट की या फिर हम प्लेन साइनोवियल जॉइंट की, यहां पर हम देखते हैं जो आर्टिकुलेशन होता है बच्चों, ये दो बोन एक दूसरे पर फिसलते हुए दिखाई देती है, यानी कि यहां पर कोई सॉकेट वेल डेवलप नहीं होता, सरफेसेस जो है एक दूसरे पर ग्लाइड करते हुए दिखाई देंगी। और ऐसी कहां कहां होंगी, तो कार्पल्स होंगी, टार्सल्स होंगी एंड प्रोसेस ऑफ वर्टिब्री दिखाई देंगी। जैसे कि हमने बात की थी बच्चों आर्टिकुलर प्रोसेस की, इंफीरियर एंड सुपीरियर, तो ऊपर वाली के इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस और नीचे वाली वर्टिब्री के सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस आपस में इस तरह के जॉइंट बनाते हुए दिखाई देंगे। तो कार्पस, टार्सस एंड प्रोसेस ऑफ वर्टिब्री, दैट इज प्री जैकोपोफाइसिस एंड पोस्ट जैकोपोफाइसिस। इस तरह बात करें सैडल जॉइंट, सैडल जैसे आप बात करते हैं घोड़े के ऊपर जो काठी होती है ना जिस पर बैठते हैं वो, तो उसको राइड करने जैसा कोई जॉइंट बनता हुआ दिखाई दे, इसे हम बोलते हैं सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट का एग्जांपल है बच्चों फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब। थंब का जो कार्पल और मेटाकार्पल जॉइंट होता है बच्चों, ये सैडल जॉइंट का एग्जांपल है बच्चों। जिस तरह से हॉर्स राइडिंग की जाती है, काठी एक तरह से एक लिमिटेड डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट को अलाउ करती है बच्चों, इसे हम बोलते हैं सैडल जॉइंट। तो हमारे पास बच्चों ये जॉइंट्स है, आपको याद रखना है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, हमारे पास ग्लाइडिंग जॉइंट और सैडल जॉइंट। इसके बाद आप देखें कुछ इलिस्ट्रेशन से, कुछ जीआईएफ से मैं आपको दिखा रहा हूं बॉल एंड सॉकेट की जॉइंट की, ये रोटेशन मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको सॉकेट के अंदर, इनके ह्यूमरस का हेड और हम जानते हैं फीमर का हेड भी कुछ इस तरह का ही आर्टिकुलेशन करता हुआ दिखाई देगा। इस तरह बात करें बच्चों हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट जो होता है वो हम 90 डिग्री एंगल की नॉर्मली बात करते हैं, जैसे कि आपके सामने ये रहा, आपके रेडियस अनला एंड ह्यूमरस के बीच में जो यहां पर जॉइंट बनता है दैट इज एल्बो जॉइंट बच्चों, ये 90 डिग्री एंगल मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह की बात करें बच्चों पाइवोट जॉइंट की, तो पाइवोट जॉइंट के अंदर बच्चों एटलस और एक्सिस है बच्चों, रोटेशन होता हुआ अगर दिखाई दे तो हम इसे बोलते हैं पाइवोट जॉइंट। बिटवीन एटलस एंड एक्सिस का इसने एग्जांपल लिया है और एक एग्जांपल हम दे सकते हैं बच्चों रेडियो अल्नर जॉइंट। इससे बच्चों ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग मतलब अपना फिसलता हुआ जॉइंट, स्लाइड करता हुआ, हमें ग्लाइड करता हुआ कोई जॉइंट दिखाई दे, जैसे कि हम बात कर सकते हैं बच्चों हमारे कार्पस के अंदर आपको ग्लाइड करते हुए यहां पर जॉइंट दिखाई देगा। इसी तरह टार्सस के अंदर, तो कार्पल और टार्सस ये आपका टार्सस का एग्जांपल है। सैडल जॉइंट की अगर बात करें बच्चों, तो सैडल जॉइंट आपकी कुछ इस तरह से जैसे कि हॉर्स राइडिंग करते हुए दिखाई दे कोई, तो ये आपका सैडल जॉइंट का एग्जांपल है। अब भाई डिसऑर्डर्स के बारे में बात, बच्चों डिसऑर्डर्स में आपके स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस जो होता है बच्चों इन्फ्लामेशंस ऑफ जॉइंट कहलाता है बच्चों। दिस इज ऑफ सेवरल टाइप्स, जैसे कि एग्जांपल की हम बात करेंगे रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड गाउटी आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब होता है बच्चों इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। अब वो किन के कारण से हो सकता है उस बेसिस पे हमने यहां पर डिवाइड किया है, मेनली जो आपके स्टडी मटेरियल में है रिमेटॉइड एंड ऑस्टियो एंड गाउटी आर्थराइटिस। आइए देखते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले बात करते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस की। आप इसको डिजीज में वैसे चैप्टर में पढ़ते भी हैं। अगर बात करें बच्चों, ये डायग्नोस किया जाता है किसकी प्रेजेंस से, एक रिमेटॉइड फैक्टर इम्यूनोग्लोबिन जो कि आईजीएम है हमारे पास, अगर उसकी प्रेजेंस ज्यादा ही है हम बात करते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस का रीजन हो सकता है। इट इज द प्राइमरी सिम्टम ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। If it is left untreated, then the membrane thickens and synovial fluid increases, exerting pressure that causes pain. बच्चों देखिए, अगर बात करें हमारे पास ये बोन और बोन के बीच में हमारे पास मेम्ब्रेन थी जिसे हमने बोला था साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब अगर साइनोवियल मेम्ब्रेन एक्सेस में ही फ्लूइड रिलीज करना शुरू कर दे और ये फ्लूइड थिक फ्लूइड होना शुरू हो जाए एंड ये फाइनली अगर इस आर्टिकुलेट कार्टिलेज के अंदर इरोजन क्रिएट करना शुरू कर दें, तो बच्चों क्या होगा, जब इरोजन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा तो फिर इस बोन के ऊपर इरोजन होने के कारण से यहां पर हमारे पास अब ऑसिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा और दो बोन के बीच में अगर ऑसिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा तो फ्रिक्शन क्रिएट होना शुरू हो जाएगा बच्चों, तो दर्द होना शुरू हो जाएगा और ये कहलाता है हमारे पास रिमेटॉइड आर्थराइटिस। जो ये सॉलिड पार्टिकल से कुछ क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं बच्चों, इन सॉलिड पार्टिकल्स को हम बोलते हैं पेनस पार्टिकल्स बच्चों। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको याद रखना है कि एक तो इम्यूनोग्लोबिन फैक्टर आईजीएम ये हमें दिखाई देगा ज्यादा, इसी के साथ हमें यहां पर साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन होता हुआ दिखाई देगा। जो इसका की फैक्टर है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो कि एक थिक फ्लूइड बनाना शुरू कर देगा बच्चों, और उनके कारण से जो पार्टिकल्स बनते हुए दिखाई देते हैं वो होते हैं पेनस पार्टिकल्स। द मेम्ब्रेन देन सीक्रेट abnormal granules called पेनस which after accumulating on the surface of cartilage causes it erosion। कौन सी कार्टिलेज बच्चों, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो बोन की सरफेस पर प्रेजेंट होती है। एज ए रिजल्ट द फाइब्रस टिश्यू आर अटैच्ड विद द बोन्स एंड बिकम ओसिफाइड मेकिंग द जॉइंट्स इमूवेबल। इट्स ट्रीटमेंट कंसंट्रेट ऑन रिडक्शन ऑफ द पेन, पेन को कम करने के लिए हम यहाँ पर फोकस करते हैं, एंड इन्फ्लामेशन बाय हीट ट्रीटमेंट एंड फिजियोथेरेपी एंड इन एक्सट्रीम केस रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज जॉइंट। फिर जॉइंट को चेंज करना, रिप्लेस करना ही इसका एक्सट्रीम केस का ट्रीटमेंट माना जाता है बच्चों। इस तरह की बात करें बच्चों ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या गड़बड़ है, यहां पर आप बात करेंगे बच्चों कि आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है इसके अंदर ऑसिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया और दो बोन आपस के अंदर डायरेक्टली जुड़ना शुरू हो गई।
तो वहां पर की फैक्टर था रिमोटेड आर्थराइटिस के अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन, यहां पर हमारा फोकस रहेगा आर्टिकुलर कार्टिलेज। इसके अंदर अगर ऑसिफिकेशन होना शुरू हो जाए तो इसे हम बोलते हैं बच्चों ऑस्टियोआर्थराइटिस। इट इज डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द डीजनरेशन ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड प्रोलिफरेशन ऑफ न्यू बोन्स, यानी ऑसिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया। यूजुअली अफेक्टेड जॉइंट्स आर ऑफ स्पाइन, नीज एंड हैंड्स। बच्चों इस रीजन के जो हमारी बोन्स होती हैं उनको ये यूजुअली अफेक्टेड ज्यादा करता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बच्चे बात करते हैं गाउटी आर्थराइटिस की। गाउटी आर्थराइटिस के अंदर हम देखते हैं एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर यूरिक एसिड्स का। अगर यूरिक एसिड ज्यादा बनना शुरू हो जाए या फिर यूरिक एसिड का रिमूवल प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है किडनी से, तो कुल मिला के आपके ब्लड के अंदर अगर यूरिक एसिड का डिपोजिशन ज्यादा होना शुरू हो जाए तो बच्चों ये बोन पर जाकर हमारा क्रिस्टलाइज फॉर्मेशन करना स्टार्ट करता है बच्चों, और इसके कारण से जो इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग आनी शुरू होती है जॉइंट्स पर, उसे हम बोलते हैं बच्चों गाउटी आर्थराइटिस। तो देखिए, इट इज कॉज्ड आइदर ड्यू टू द एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड और इनएबिलिटी टू एक्सक्रीट इट थ्रू द किडनीज। इट गेट्स डिपॉजिटेड इन जॉइंट्स एज मोनोसोडियम सॉल्ट। बच्चों अगर बात करें यूरिक एसिड के लिए तो बच्चों आपको याद रखना है कि नाइट्रोजिनस कंपाउंड, कई बार क्वेश्चन में यूरिक एसिड ना देकर नाइट्रोजिनस कंपाउंड भी दे सकता है। तो देखो हर एक आर्थराइटिस के लिए एक की फीचर मिलेगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन, पेनस पार्टिकल, अगर मिले अपने को आईजीएम इम्यूनोग्लोबिन की बात करें तो कौन सी आर्थराइटिस, रिमोटेड आर्थराइटिस। इस तरह बच्चों आर्टिकुलर कार्टिलेज का डीजनरेशन होना तो कौन सी आर्थराइटिस हो जाएगा, तो हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसी तरह यूरिक एसिड का डिपोजिशन तो फिर कौन सी आर्थराइटिस हो जाएगा बच्चों, तो गाउटी आर्थराइटिस हो जाएगा। इस तरह बात करें बच्चों ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन की वीकनेस की बात करते हैं बच्चों, जैसे कि बोन की नॉर्मल हेल्दी बोन की डेंसिटी कुछ ऐसी है, तो यहां पर आप देखें बच्चों ऑस्टियोपोरोसिस पोर्स ये क्रिएट होने शुरू हो गए, बोन मास कम होना शुरू हो गया है बच्चों। इट इज एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज कॉमन कॉज। जो एस्ट्रोजन कम हो जाता है आफ्टर मेनोपॉज की अगर हम बात करें फीमेल के अंदर, तो वहां पर हमें इस तरह के केस ज्यादा देखने को मिलते हैं बच्चों, जहां पर बोन मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आप जानते हैं अगर बोन मास कम हो जाएगा तो बोन जो है वो इजीली ब्रेक होनी शुरू हो जाएंगी बच्चों, इसे हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इसके अलावा बच्चों एक स्प्रेन भी आप पढ़ते हैं। स्प्रेन को मैंने मसल के अंदर भी बताया था आपको कि एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट्स ये कॉज करती है आपके स्प्रेन को। तो दो बोन के बीच में जो लिगामेंट्स होते हैं अगर उनकी एक्सेसिव पुलिंग हो जाए, आपने देखा होगा कई बार पांव जो है वो इस तरह से मुड़ जाता है, तो एक्सेसिव पुलिंग हो जाए लिगामेंट्स की, तो इसके कारण से जो स्ट्रक्चर रिजल्ट आता है वो आता है स्प्रेन बच्चों। कुछ आपके टाइप्स ऑफ बोन भी आपको याद रखने हैं बच्चों, जैसे लॉन्ग बोन्स की बात करेंगे, शॉर्ट बोन्स की बात करेंगे, फ्लैट बोन्स की बात करेंगे, इररेगुलर बोन्स के बारे में बात करेंगे, सीसामोइड बोन्स के बारे में बात करेंगे बच्चों। लॉन्ग बोन्स में आप रखेंगे ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, फीमर, टीबिया, फिबुला एंड क्लेविकल बोन्स। इस तरह बात करेंगे बच्चों शॉर्ट बोन्स के अंदर तो कार्पस और टार्सस हमारे। इस तरह फ्लैट बोन्स में बच्चों स्कल बोन्स, स्टर्नम, रिब्स, स्केपुला। इररेगुलर बोन्स ईयरोसिकस, वर्टिब्री, सीसामोइड बोन, पटेला एंड फिसीफॉर्म। तो आपको इसको भी याद करना है बच्चों। यहां पर आपका स्केलेटल सिस्टम यानी लोकोमोशन मूवमेंट का सेकंड पार्ट, पहला पार्ट था मसल, सेकंड पार्ट था स्केलेटल सिस्टम, ये खत्म होता है। अब आपकी बारी है इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ऑल द बेस्ट।